हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल क्लासेज। आज हम करेंगे हिंदी का पहला मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश और मैथ के सभी सॉल्व करा दिए हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रत्युक्त शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राप्त का। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब दूसरा प्रश्न, निमित्त शब्द का क्या अर्थ है? निमित्त शब्द का क्या अर्थ है? निर्मित के लिए कारण अभिप्राय है, तो इसका होगा कारण। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अब सही है। तीसरा प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है, तो किसने निभाई है? पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है भयंकरता का, कायरता का, डर का, स्वतंत्रता का। चौथा प्रश्न है, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है, तो है कायरता का। आगे वाला प्रश्न, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है, तो गवरा के अनुसार टोपी राजा पहनता है। ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना, तो इसका उपयुक्त सभी वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। कमजोर, बेकार, विशेष, उपदेश, तो इसका होगा विशेष। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो है देवी। देवी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब हम करते हैं आगे। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हम लास्ट तक पूरा करेंगे इसे। और अब हम कर लेते हैं इसे आगे। बस की सीट का किससे ऐसे उतर रहा था? तो जो बस की सीट है उसका किससे ऐसे उतर रहा था? तो बस की सीट का ऐसे उसकी बॉडी से चल रहा था। दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है? दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है? दीवानों के जीवन का लक्ष्य हमारी आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पण कर देना है। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? श्री कृष्ण। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? तो जो भाई अमीर परिवार होते हैं ना, उनके बच्चे काम नहीं करते हैं। अमीर परिवार के बच्चे कभी भी काम नहीं करते हैं। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो साइकिल चलाने हेतु। ठीक है। अनुकूल और आय का विलोम शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अनुकूल को क्या होगा? प्रतिकूल। आय का क्या होगा? व्यय। आगे वाला है, निम्नलिखित के तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। कमल का पहला होगा पंकज,
दूसरा होगा जलज, तीसरा होगा नीरज। ये तीन आपको पता होने चाहिए। अब आगे देखते हैं बादल। बादल के भी तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मेघ घन बादल। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाले थोड़े बहुत बड़े प्रश्नों के लिए, बड़े प्रश्नों पर। तो प्लीज़ 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं। चलो वापिस करने लगते हैं। आगे वाला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर फैलना चाहता है। यही तो है इसका उत्तर। आगे वाला प्रश्न क्या है? दीवानों की हस्ती कविता में आपको ऐसी बात कौन सी है जो आपको सबसे अच्छी लगी? दीवानों की कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख में सब सहते हुए भी वह मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। यही तो क्या है इसका उत्तर। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं देता है? पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं देता है क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है। उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फोन या SMS का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उन्हें एकत्रित करके पुस्तक के रूप में भी दिया जाता है, जबकि फोन या SMS में ऐसा नहीं होता है। यही तो क्या है अपना उत्तर। ठीक, अब चलो भैया आगे। पानी परात को छुओ या नहीं, नैनल के जल सुपग धोए। इसका अपने क्या करना है? वर्णित भाव अपने शब्दों में कीजिए। कि इसका वर्णित भाव है ना, वो अपने शब्दों में करना है हमें। तो इसका वर्णित भाव क्या होगा कि पानी की परात को छुआ ही नहीं, अपने आँखों के आंसुओं से ही जल पैर धो दिए। यही तो क्या है अपना उत्तर। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों करी वे बताओ। सांप ने जब घायलबाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है। इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। यही तो क्या है अपना उत्तर। आगे वाला प्रश्न देखो। चलो आगे वाला प्रश्न है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है
कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। तो ये है अपना प्रश्न, उत्तर हम करवा ही देंगे। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। अब हम करते हैं इसका उत्तर। गवरिया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह समाया हुआ था। उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए दुनिया कोरी बुनकर और दर्जी के पास गई और टोपी पहनकर ही खुश हुई, जबकि गवरे का यह विश्वास न था कि वह रुई से टोपी बनवा ही लेगी। इसलिए कहा गया है कि जहाँ चाहे वहाँ रहे। हम भी गवरिया की तरह यदि अपने किसी भी कार्य को उत्साह के साथ पूरा करना चाहें तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि चाह के साथ उत्साह ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही तक क्या है अपना उत्तर। चलो भाई आगे वाला प्रश्न देखो। इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। खुशहाली, खुशहाली का क्या होगा? हमारे गांव में बहुत खुशहाली है। उज्जवल, हमारा गांव बहुत ही उज्जवल है। निर्माण, हमारे शहर में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। आगे क्या है? विज्ञान, विज्ञान एक पढ़ने योग्य विषय है। अब चलो भाई आगे आगे हो गया ये। अब देखो अब आगे क्या है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अथवा में है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पहला शब्द क्या है? कविता। कविता का क्या होगा? कविताएं, यानी कि आगे ए लगा दो इसके, कविताएं। अगला क्या हो गया? बकरी। बकरी का क्या होगा? बकरियाँ। बकरी का बकरियाँ, बकरियाँ, ठीक है। बकरी का हो गया बकरियाँ। जाति का, जाति न पूछो साधे की, तो जाति का हो जाएगा जातियाँ। जाति न पूछो साधे की, पूछ लीजिए ज्ञान। पुस्तक का बहुवचन लिखिए। पुस्तक के हो जाएगा बयान। कबीरा, पुस्तक के हो जाएगा बयान। इसका होगा पुस्तक। अब जाइए, हम चलते हैं बड़े वाले प्रश्नों पर। आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे? इसका उत्तर, इन दो प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी खुद मुझे देंगे। ये जो दो प्रश्न है ये आप नोट कर सकते हो और इनका ढूंढकर मुझे बता सकते हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल काम नहीं करते कब का? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है?
गद्यांश में संबंध किन किन के मध्य हो रहा है? तो एक तो हो गया लेखक, दूसरा हो गया बदलू, बदलू लेखक के बीच हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बदलू और लेखक। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो रही है? क्योंकि गाँव में कांच का प्रचार हो गया है। इतना सा लिख देना। आगे देखो, मशीनी युग में बदलू ने क्या कहा? आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख में कहाँ संभव है? हाँ, परसों तो भी मैं गया केटा मेरे को नहीं तार गया। बदलू के व्यक्तित्व तो होने की क्या कारण था? क्योंकि मशीनी युग आ गया था। निम्नलिखित में से किसी एक पंद्रह की 6% में क्या लिखे? जो आपके ऑलरेडी 8वें पार्ट में से लिए हुए कक्षा 8 पार्ट नंबर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं में से ली गई है और आप इसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संवाद। अब हमें क्या करना है? एक संवाद दिया हुआ है। स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों के बीच संवाद को एक गिरीश वाला और है, और ये दिया हुआ है संजीव में 155 नंबर पेज पर और एक्सीलेंट में 256 नंबर पेज पर। चलिए आगे आते ये प्रार्थना पत्र है। इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आप दीपावली पर लिख सकते हो, कोरोना वायरस पर लिखते हो, स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हो, गणतंत्र दिवस पर। और अगर आपको इन सब में से भी अगर कोई नहीं आ रहा है, जैसे आपका कोरोना वायरस आ रहा है तो ये लिख देना, दीपावली आ रही तो ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। अगर इन सब में से कोई नहीं आ रहा है तो इनमें से तो कोई आ रहा होगा। तो भैया या तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही था कक्षा 8 का मॉडल पेपर नंबर 1 हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 1 था ये, और दूसरा जल्दी लाएंगे हम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय। ओके बाय।